दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक दुबला पतला इंसान, हाथ में सिर्फ एक लाठी, तन पर साधारण धोती, लेकिन उसके एक शब्द से पूरा भारत हिल जाता था। अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सेना, लेकिन भारत के इस महान नेता की सबसे बड़ी ताकत थी सत्य, अहिंसा और जनता का विश्वास। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसे दुनिया महात्मा गांधी कहती है और भारत राष्ट्रपिता। पार्ट 1। बचपन से शुरुआत, मोहनदास से महात्मा तक। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत में दीवान थे और माता पुतलीबाई बेहद धार्मिक, शांत और संस्कारी महिला थीं। बचपन से ही गांधी जी के अंदर सच्चाई बोलने की आदत, अनुशासन और धर्म के प्रति गहरी आस्था थी। कहा जाता है, एक बार स्कूल में परीक्षा चल रही थी। शिक्षक ने इशारा किया कि पास बैठे छात्र से उत्तर नकल कर लो, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया, क्योंकि उनके लिए गलत रास्ते से जीतने से बेहतर था सच के साथ हार जाना। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी सोच जो आगे चलकर पूरी दुनिया बदलने वाली थी। पार्ट 2। इंग्लैंड की पढ़ाई और वकालत। 1888 में गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, बल्कि सीखा अनुशासन, सभ्यता और दुनिया को देखने का नया नजरिया। 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे, लेकिन वकालत में शुरुआत आसान नहीं थी। कोर्ट में बोलने में झिझक, कम आत्मविश्वास और शुरुआती असफलताएं, लेकिन किस्मत उन्हें कहीं और ले जाने वाली थी। पार्ट 3। दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष। यही हुआ जन्म एक नेता का। 1893 में गांधी जी एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, और वहीं उनके साथ हुआ ऐसा अपमान जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। ट्रेन में फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद सिर्फ भारतीय होने के कारण उन्हें डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया। उस ठंडी रात स्टेशन पर बैठे गांधी जी ने फैसला किया, अब अन्याय के खिलाफ लड़ाई होगी, लेकिन हथियारों से नहीं, सत्य से, अहिंसा से और जनशक्ति से। यही जन्म हुआ सत्याग्रह का। पार्ट 4। अहिंसा और सत्याग्रह, दुनिया को मिला नया हथियार। गांधी जी मानते थे, अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो हिंसा मत करो, लेकिन अन्याय के सामने झुको भी मत। सत्य के लिए डटे रहो, शांति से विरोध करो और अपने आत्मबल से दुश्मन को झुकाओ। यही था सत्याग्रह, और यही बना अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पार्ट 5। भारत वापसी और आज़ादी की लड़ाई। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया, गरीबों की हालत देखी, किसानों की पीड़ा सुनी और समझ लिया कि भारत को आज़ादी चाहिए, लेकिन सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, समाज परिवर्तन भी। फिर शुरू हुए आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और गांधी जी बन गए भारत की जनता की आवाज़। पार्ट 6। दांडी मार्च, नमक से हिला अंग्रेजी शासन। 1930 अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया। गांधी जी ने कहा, नमक हर गरीब की जरूरत है, इस पर टैक्स अन्याय है। फिर शुरू हुई दांडी यात्रा, साबरमती आश्रम से 240 मील पैदल यात्रा। हजारों लोग साथ चले और समुद्र किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक उठाया। बस यहीं से अंग्रेजी कानून को खुली चुनौती मिल गई। पूरा भारत जाग उठा। पार्ट 7। भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो। 1942 गांधी जी ने अंग्रेजों से साफ कहा, भारत छोड़ो, और दिया नारा, करो या मरो। पूरा देश सड़क पर उतर आया। युवाओं, महिलाओं, किसानों, हर वर्ग ने आंदोलन में भाग लिया। अंग्रेज समझ गए कि अब भारत पर राज करना आसान नहीं। पार्ट 8। आज़ादी में भूमिका। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ। इस आज़ादी में कई क्रांतिकारियों का खून था, कई वीरों का बलिदान था, लेकिन गांधी जी ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा, अहिंसा को आंदोलन की ताकत बनाया और आज़ादी की लड़ाई को जन जन तक पहुंचाया। उनका योगदान इतिहास में अमर है। पार्ट 9। हत्या, एक दर्दनाक अंत। 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली, गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने गोली चला दी। गांधी जी के अंतिम शब्द बताए जाते हैं, हे राम। पूरा देश रो पड़ा, दुनिया स्तब्ध रह गई। पार्ट 10। गांधी जी की विरासत। आज गांधी जी सिर्फ इतिहास का नाम नहीं, एक विचार है। सत्य का विचार,
शांति का विचार, प्रेम का विचार और न्याय के लिए लड़ने का विचार। उनकी तस्वीर नोटों पर है, लेकिन उनकी सोच दिलों में होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सत्य और अहिंसा आज भी दुनिया बदल सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल न्यूज़ अथॉरिटी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय हिंद, वंदे मातरम।